नाउ लेट अस स्टार्ट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट माइनस थीटा, है ना। माइनस थीटा पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? माइनस थीटा का मतलब एंगल नेगेटिव है, एंगल क्या है? पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन इनकी वैल्यूज क्या होती है ना, यानी बेसिकली हम साइन देखना चाह रहे हैं उनका क्या होता है नेगेटिव एंगल्स पर। देखो इसके लिए लेट अस टेक अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, है ना, से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड टेक अ पॉइंट P से A, B इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, विच मेक्स एन एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं। अब मैंने कहा कि इस P पॉइंट की फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई इमेज है से Q, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे A माइनस B, है ना। तो मैं यहां पर जो मूवमेंट हुआ है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया हूं, तो जो माइनस के एंगल्स होते हैं ना, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये माइनस थीटा का मीनिंग ये है कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने आपको बताया था ए किसके इक्वल है, जो जनरल पॉइंट होते हैं कॉस थीटा, और बी किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। बताया था लास्ट वीडियो में कि जनरल पॉइंट कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा लेते हैं, एक्स एक्सिस पर कॉस होता है, वाई एक्सिस का फिर साइन लेते हैं मैंने निकालना भी सिखाया था आपको ये। तो दिस इंप्लाई अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करूं, है ना, तो a इक्वल टू कॉस माइनस ऑफ थीटा, एंगल नेगेटिव हो गया है तो कॉस ही, है ना, और a किसके इक्वल होता है, कॉस के, यानी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस ऑफ थीटा। तो यहां से एक रिजल्ट मिल गया कि कॉस का एंगल अगर नेगेटिव है यानी कॉस माइनस ऑफ थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा, ऑलवेज कॉस थीटा के ही इक्वल होगा, है ना। कॉस माइनस ऑफ थीटा हमेशा कॉस के इक्वल, एक तो ये रिजल्ट मिला। अच्छा अब अगर मैं यहां से माइनस बी की बात करूं, है ना, तो माइनस ऑफ बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, साइन माइनस ऑफ थीटा, और बी होता क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बी साइन थीटा होता है, यानी माइनस ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस ऑफ थीटा। तो एक रिजल्ट यहां से मिल गया कि अगर साइन का एंगल नेगेटिव है तो वो माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल आ जाता है, माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल आ जाता है ये बात समझ आई। तो कॉस का एंगल अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा कॉस थीटा। साइन का अगर एंगल नेगेटिव है तो साइन का नेगेटिव साइन आप ऐसे याद कर सकते हो कि साइन अपने माइनस को आगे निकाल देता है। देखो साइन माइनस ऑफ थीटा किसके इक्वल, माइनस ऑफ साइन थीटा, आगे निकाल दिया ऐसे। तो यहां से टेन थीटा भी तैयार हो सकता है। अगर मैं टेन माइनस ऑफ थीटा की वैल्यू तैयार करूं तो ये ऐसी तो बनेगी, कॉस माइनस ऑफ थीटा, सॉरी साइन माइनस ऑफ थीटा अपॉन कॉस माइनस ऑफ थीटा। साइन बाय कॉस ही तो होता है, नेगेटिव एंगल की बात है इसलिए नेगेटिव एंगल से लेंगे। तो 10 माइनस ऑफ थीटा, देखो साइन माइनस ऑफ थीटा किसके इक्वल था, साइन माइनस ऑफ थीटा इक्वल था माइनस ऑफ साइन थीटा के, अपॉन और कॉस माइनस ऑफ थीटा किसके इक्वल था, कॉस थीटा के, कॉस थीटा। तो अगर हम यहां से वैल्यू देखें तो 10 माइनस ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन बाय कॉस 10 माइनस ऑफ 10 थीटा, यानी 10 भी अपना नेगेटिव साइन आगे निकाल लेता है अगर उसका एंगल नेगेटिव है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सिर्फ कॉस अपने साइन को खत्म कर देता है, ऐसे याद कर लो, कॉस अपना नेगेटिव साइन खत्म कर देता है, बाकी सब अपना नेगेटिव साइन आगे निकाल देते हैं। सेम इनके रेसिप्रोकल्स का बिहेवियर, जो कॉस का बिहेवियर है वही सेक का रहेगा, जो साइन का बिहेवियर है वही कॉसेक का रहेगा, और जो टेन का बिहेवियर है वही कॉट का भी बिहेवियर रहेगा। इज इट क्लियर, यहां तक की बात आई। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, टू कैलकुलेट द एंगल्स वैल्यूज, है ना, वैल्यूज ऑफ एंगल्स। ध्यान से देखो, सपोज ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वी हैव अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ध्यान से देखिएगा, रेडियस इक्वल टू 1 है, यूनिट रेडियस सर्कल है हमारे पास, है ना और टेक अ पॉइंट P ऑन इट्स सरकमफ्रेंस। तो ये आर्क लेंथ ही तो होगी यहां से यहां तक, ये आर्क लेंथ होगी। मैंने कहा ये आर्क लेंथ x है, तो ये सेंट्रल एंगल भी कितना होगा, x। क्यों हुआ, क्योंकि ये रिलेशन हमने पढ़ा कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पे लेंथ ऑफ आर्क देखो कितनी है, x, और रेडियस कितनी है सर्कल की, 1, तो यानी थीटा की वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो गई, x। इट मींस अगर इसकी आर्क लेंथ x है तो एंगल भी कितना हुआ, x। ये हमने क्या लिखा ये बताता हूं आपको, 0 से शुरू करते हैं, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, और वापस जब आ जाते हैं तो 2 पाई होता है ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो जनरल पॉइंट्स होते हैं ये यही तो होते हैं, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा,
तो मैं अगर यहां से स्टार्ट करूं 0 डिग्री से, तो जब एक पॉइंट 0 से शुरू होकर वापस 2 पाई पर खत्म होता है ना, 0 से शुरू होकर वापस 2 पाई पर खत्म होता है, तो ध्यान से देखो साइन 2 पाई पर आके कितना हो जाता है 0, वापस जहां से चला था देखो ये कोऑर्डिनेट्स यही तो होंगे 1,0, यानी साइन की वैल्यू स्टार्टिंग में भी 0 थी और जब पूरा एक राउंड 2 पाई पर आई तब भी कितनी हो गई 0। इसी तरीके से cos 0 डिग्री पर 1 है और जब ये पूरा राउंड लगा के आया cos 2 पाई, तो ये कितना हो गया दोबारा से 1। इट मींस ये अपनी एक सर्कुलर को पूरा करने के बाद वैल्यू वापस रिपीट कर देता है। अब सपोज मैं P पॉइंट से चलना शुरू करूं, है ना, और P पॉइंट से घूम के यहां पे आऊं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये तो हमने 0 से स्टार्ट करने के लिए लिखा था। अब अगर मैं P पॉइंट से शुरू करता हूं और घूम के वापस P पर आना है, तो यही तो लिखा जाएगा। सपोज साइन की बात कर रहा हूं, तो 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई भाई ऐसे आए यहां से यहां तक 2 पाई और उसमें वापस x जोड़ेंगे जब भी तो वापस वहीं पर आओगे जहां से चले थे, P से चले P पर आ गए, तो ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, यानी साइन 2 पाई प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, हमने x लिया है तो इनको भी x कर लो, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा वरना ये x है तो ये साइन x की तो इक्वल हो गया, है ना, रिपीट करके अपनी वैल्यू को। इसी तरीके से जब cos घूम के आएगा cos 2 पाई प्लस एक्स, cos भी यहीं से चला 2 पाई और फिर x ऐड करा तो वापस वहीं पहुंच गया, तो वो वापस किसके इक्वल हो जाएगा cos x। ये मैंने क्या बताया आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट मींस एक पीरियड पूरा होने के बाद, यानी एक पूरा कंप्लीट राउंड लगाने के बाद ये अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। इट मींस कितने भी नंबर ऑफ रोटेशन लगा के वापस आप इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, जब आपके जहां से चले थे वहीं घूम के आ जाओ, कितने भी राउंड लगा के वहीं रुको जहां से चले थे, तो उस केस में साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इट मींस हम इस रिजल्ट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं और करके कि साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड कॉस 2n पाई प्लस ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, वेयर n इज इंटीजर। अब वो नंबर ऑफ राउंड पे डिपेंड कर रहा है आपके, है ना, तो कितने भी राउंड लगा के अगर वहीं खत्म हो जाता है इनिशियल स्टेज में आगे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साइन 2n पाई प्लस एक्स साइन एक्स ही रहेगा, cos 2n पाई प्लस cos सेम tan का साइन बाय cos tan भी रिजल्ट के लिए यही रहेगा। तो बड़े दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन पॉइंट से हम एंगल्स की वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का ध्यान रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट।